हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉड 10 रिपल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, मॉड 10 रिपल काउंटर। ओके, अब देखिए इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, उसको भी यहाँ पे लिख दिए हैं OR करके, यहाँ पे डिकेट काउंटर भी लिख दिया है। ठीक, इसी का एक और नाम है वो क्या है, BCD काउंटर, इसको भी OR करके लिख दिए हैं। ठीक, ये डिफरेंट नेम से जाना जाता है और डिफरेंट नेम से एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, तो ये सब नेम अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इस रिपल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिपल की जगह हम लोग असिंक्रोनस भी लिख सकते हैं और सीरियल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप वो भी नोट कर लीजिएगा कि रिपल की जगह सीरियल वर्ड भी लिखा जा सकता है या असिंक्रोनस वर्ड भी लिखा जा सकता है। ओके, तो जितने भी नेम पॉसिबल हैं सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अगर 10 बार काउंटर पूछा गया होगा तो 9 बार यही काउंटर उसमें पूछा गया होगा। ठीक, तो इस वजह से इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए आज के इस लेक्चर को समझने के लिए इसके पहले जितने भी काउंटर के लेक्चर अपलोड किए गए हैं उसको आप जरूर देखिए। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को देख लीजिए, तब आज का लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मॉड 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये 10 स्टेट बाद क्या करेगा, अपने इनिशियल वैल्यू को क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। ठीक, क्या करेगा, 10 स्टेट के बाद अपने, मतलब इसमें 10 पॉसिबल स्टेट होंगे, उसके बाद क्या करेगा, अपने इनिशियल वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए अगर हम लोग को क्या करना है, 10 पॉसिबल स्टेट चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 पॉसिबल स्टेट मतलब क्या, 0 से लेके 9 तक ये क्या होगा, चलेगा। 0 से लेके डेसिमल के 0 से लेके 9 तक देखिए टोटल 10 पॉसिबल स्टेट हो गए। ठीक, अब देखिए 0 से लेके 9 तक के डिजिट को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, चूंकि हम लोग क्या करेंगे, जो काउंटर होगा उसको फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाएंगे और फ्लिप फ्लॉप बस 1 0 समझेगा, तो इसका मतलब इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 0 के इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 ऐसे लिख देंगे और 9 बिट के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ठीक, ऐसे 4 बिट की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर 0 से लेके 7 तक रहता तो हम लोग 3 बिट में काम चला लेते। जैसे 0 से लेके अगर मॉड 8 काउंटर रहता तो क्या होता, 0 से लेके 7 तक जाता, जिसको कल हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो उसमें 3 बिट में काम चल जा रहा था, लेकिन आज ये 0 से 9 तक काउंटिंग करेगा, इस वजह से हम लोग को 4 बिट में हमने बाइनरी डिजिट को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए जितने नंबर आप बिट की जरूरत पड़ेगी उतने नंबर आप फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज करके काउंटर को बनाएंगे। क्या बताए, जितने नंबर आप बिट की क्या होगी जरूरत पड़ेगी उतने नंबर आप फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोग काउंटर बनाते हैं। ठीक, तो देखिए 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब हम लोग को मॉड 10 काउंटर डिजाइन करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए हैं, पहला फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या है, तीसरा, और ये क्या है, चौथा। ठीक, अब देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों फ्लिप फ्लॉप क्या है, आपके जेके फ्लिप फ्लॉप है। और हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या करेंगे, टगलिंग मोड में क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब उसके इनपुट को क्या रखेंगे, लॉजिक 1 पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए VCC = 5 वोल्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक 1 कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ देखिए क्या किया गया है, हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्या दिया गया है, नेगेटिव स्टिगरिंग दिया गया, क्लॉक पल्स का नेगेटिव स्टिगरिंग हर एक फ्लिप फ्लॉप को दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हर एक फ्लिप फ्लॉप को देने मतलब क्या, कि जो इसमें पहला फ्लिप फ्लॉप है इस पे एक्सटर्नल क्लॉक हम लोग दिए हैं, और दूसरे पे जो नेगेटिव स्टिगरिंग है इसको पहले वाले के आउटपुट से दिए हैं, और तीसरे पे जो नेगेटिव स्टिगरिंग है इसको इसके दूसरे वाले के आउटपुट से दिए हैं, और चौथे नंबर पे जो आपका यहाँ क्लॉक पल्स दिया गया है इसको तीसरे वाले के आउटपुट से दिया गया है। ठीक, क्लियर। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो इसका आउटपुट है वहीं से हम लोग क्या किए, ऐसे निकाल लिए बाहर, यहीं से क्या करेंगे, आउटपुट को पढ़ लेंगे। ठीक, इधर का क्या होगा, MSB होगा, इधर का क्या होगा, LSB होगा। अगर और बिट की जरूरत पड़ती तो और हम लोग फ्लिप फ्लॉप लेते, तो फिर उसमें इसके आउटपुट से क्या करते, क्लॉक पल्स देते। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है वो सभी को एक साथ नहीं दिया गया है, बस एक सबसे बाहरी वाले को दिया गया है। बाकी जो आपके फ्लिप फ्लॉप हैं वो अपने प्रीवियस स्टेट के जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है उससे क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। देखिए समझ में आ रहा है ना, कि ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये सब अपने प्रीवियस स्टेट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, मतलब उनके प्रीवियस स्टेट के आउटपुट को उनके क्लॉक इनपुट में खोसा गया है। ठीक, और बस एक्सटर्नली एक को हम लोग क्लॉक पल्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप है ये क्या है, असिंक्रोनस है। ठीक, असिंक्रोनस को हम लोग रिपल कहते हैं, तो इसका मतलब देखिए रिपल इसी वजह से इसका नाम दिया गया है, क्योंकि बस एक को हम लोग क्या किए हैं, क्लॉक दिए हैं, बाकी सब क्या आपके यहाँ से दूसरे के आउटपुट से क्लॉक इनपुट ले रहे हैं।
ठीक। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो उसको हम लोग असिंक्रोनस कहते हैं। अगर सभी पे एक साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक देते एक्सटर्नल क्लॉक, तो वो हम लोग का सिंक्रोनस हो जाता। इतना चीज़ क्लियर, ये सब समझ ही रहे हैं, पीछे हम लोग पढ़े ही थे, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काम कराएंगे। तो कैसे काम करता है, इसके पहले जब हम लोग 3 बिट काउंटर देखे थे तो उसमें उसको समझ चुके हैं। यहाँ पे क्लॉक पल्स देते थे, फिर इसके हिसाब से इसमें चेंज देखते थे, इसके हिसाब से इसमें चेंज, इसके हिसाब से इसमें चेंज देखते थे, और वहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल वगैरह बनाए थे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप है। इसका मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट होंगे, तो 2 के पावर 4 मतलब 16 पॉसिबल स्टेट होंगे, 16 पॉसिबल स्टेट होंगे। तो देखिए उसको यहाँ से लिखा गया 16 पॉसिबल स्टेट, ठीक। इनिशियली क्या है, ये देखिए काउंट लिखा गया, मतलब नंबर ऑफ क्लॉक, मतलब जब इनिशियली 0 कोई क्लॉक नहीं लगाएंगे तो 0 0 0 रहेंगे सभी। अब जैसे क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे वैसे वैसे देखिए क्या होगा, ये स्टेट आना शुरू हो जाएगा, ठीक। टेबल में लिखा गया है, क्लियर। ये स्टेट कैसे आएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली मैं तरीका बताता हूँ इसको लिखने का, एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे। जैसे एग्जाम में आप क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को लिखते हैं ना, हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं ना, बस वही सिंपली आपको काम कर देना है, ठीक। देखिए क्या किया गया है, जितने भी नंबर हैं इनको क्या किया गया है, उसके इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग हो जाएगा। एक मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक। इनिशियली देखिए क्या होगा, इनिशियली हम लोग ये ऐसे कुछ लगाए हुए हैं, इनिशियली क्लॉक 0 था तो हर एक आउटपुट जो है हम लोग का ये क्या है, 0 0 0 है, ठीक। एक समझा देता हूँ, बाकी कल की वीडियो में आप समझे थे, सेम एनालॉजी यहाँ पे है, ठीक। बस एक एक्स्ट्रा क्लॉक हम लोग का, एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप ऐड हो गया, उसमें 3 था 4 है, ठीक। सेम वही प्रोसीजर है, ओके। टेबल लिखने का तरीका बता दिया। और जब क्या रहेगा, 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 मतलब 7 पॉसिबल स्टेट होंगे। तो जो ऑक्टल को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट बाइनरी में, उसको आप लिख धरिए, ठीक। बस वही लिखना है, ओके। आज हम लोग हेक्साडेसिमल को जैसे लिखते थे ना 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में, वैसे देखिए लिख दिए हैं, यहाँ 0 से लेके 15 तक लिख दिए हैं, क्लियर। अब देखिए इसको समझिए। अब यहाँ पे जब हम लोग पहला निगेटिव स्टेट देंगे, मतलब ऐसे क्लॉक पल्स क्या होगा, 1 से 0 जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा इस टाइम काम करेगा नहीं, क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि निगेटिव स्टेट है, मतलब ये 1 से 0 पे काम करेगा, ये तो 0 से 1 हुआ, तो इसका मतलब क्या करेगा, ये अपने प्रीवियस आउटपुट को रखेगा। अब देखिए तीसरा वाला देखा जाता है, ये भी काम नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि इसका क्लॉक पल्स 0 था, 0 से 0 पे ही है, मतलब कोई चेंज हुआ नहीं है। अगर 1 से 0 जाता तब काम करता, क्योंकि निगेटिव स्टेटिंग है, तो ये क्या करेगा, अपने आउटपुट को रखा रहेगा, ठीक। अब चौथा कहेगा कि हम भी नहीं काम करेंगे, क्यों, कहेगा हमारे पास तो निगेटिव स्टेटिंग है और जो वैल्यू था वही वैल्यू है, अगर 1 से 0 आता तो हम काम करते हैं, यहाँ 0 था 0 ही रखा होगा तो हम भी नहीं काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, 0 जो था उसी 0 को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो देखिए LSB हम लोग का क्या हो गया, 1 आ गया। ये देखिए क्या है, Q1 0 आ गया, Q2 क्या है, 0 ही है, Q3 क्या है, 0 ही है। ऐसे क्या करना है, बस काम कराना है, ठीक। बाकी जो प्रोसीजर है उसको अच्छे सीखने के लिए आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम लोग लिखें, अगर इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करें, ये क्या आपका 0 है, ये क्या आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 और फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए गया, यहाँ क्या है 15 है, ठीक। आगे ऐसे बढ़ते हुए गया है, लास्ट में क्या हम लोग का 15 है, ठीक। तो ये देखिए जो हम लोग 4 बिट को लेके काम कराएंगे, ऐसे 4 फ्लिप फ्लॉप लेके काम कराएंगे, तो क्या होगा, जो टेबल होगा 0 से लेके 15 तक, मतलब इतने पॉसिबल आउटपुट होंगे, ठीक। लेकिन जो हम लोग का काउंटर है वो क्या है, मॉड 10 काउंटर है, मतलब इसमें बस 10 पॉसिबल स्टेट हम लोग को रखना है। 10 पॉसिबल स्टेट मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक के ये 10 पॉसिबल स्टेट बस रखना है। 0 से लेके 9 तक के 10 पॉसिबल स्टेट रखने हैं। इसका मतलब क्या करना होगा, हम लोग को अपने काउंटर पर कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे ही अगला स्टेट आए तुरंत ये काउंटर क्या हो जाए, यहाँ पर चला जाए, तभी ना कहेंगे 10 पॉसिबल स्टेट है। अगर वो 9 के बाद एक्सीड करके ये सब वैल्यू देने लगेगा तो हम उसको कहाँ मॉड 10 काउंटर कहेंगे। मॉड 10 मतलब क्या, उसमें बस 10 पॉसिबल स्टेट हो, तो 0 से लेके 9 तक देखिए 10 हो गए, 10 पॉसिबल स्टेट हो गए। इसका मतलब क्या, जैसे ये क्या हो, डेसिमल का 10वां है, मतलब जैसे ये बाइनरी नंबर आए तुरंत क्या हो, अपने आप को वो 0 पे लेके चला जाए, तो हम कह देंगे कि बस वो क्या कर रहा है, 0 से लेके 9 तक के पॉसिबल डिजिट रख रहा है। इसका मतलब क्या है, वो मॉड 10 काउंटर है। अगर नहीं ऐसा करेगा तो वो 15 तक जाएगा, तो 15 तक जाएगा, इसका मतलब टोटल उसमें क्या होंगे, 16 पॉसिबल स्टेट हो जाएंगे। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मॉड 16 काउंटर हो जाएगा। अरे भाई अगर वो 0 से लेके 15 तक लगा काउंटिंग करने तो 16 स्टेट हो गए, तो इसको हम लोग मॉड 16 काउंटर कर देंगे ना। तो हम लोग को अपना काम क्या कराना है, हम लोग जो एक काउंटर डिजाइन किए इसको कराना क्या है, इसको
यहाँ मार्ट 10 बनाना है, ठीक। तो मतलब 10 पासफुल स्टेट हम लोग को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अब हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे ताकि जैसे ये इनपुट आए तुरंत आउटपुट क्या हो जाए हम लोग का यहाँ पर चला जाए। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो, ये जैसे ही हम लोग का आउटपुट आए, मतलब इसके बाद जैसे ही हम लोग का फ्लिप फ्लॉप काम करने के लिए बढ़े तुरंत क्या हो जाए, वो यहाँ चला जाए। अब देखिए इस स्टेट से यहाँ जाने के लिए मतलब जैसे ही हम लोग का ये क्या हो 9 आए, तुरंत क्या हो जाए, जो आउटपुट है हम लोग का वो 0 आ जाए। मतलब यहाँ जो आगे के स्टेट लिखे हुए हैं ये ना आके फिर से ये 0 से रिपीट करने लगे, उसके लिए हम लोग को इसमें क्या करना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। बात समझ में आया। 9 तक आए, 9 के बाद जैसे ये आए तुरंत क्या हो जाए, इसके जगह ये मिलने लगे और आगे फिर ऐसे काउंटिंग चलने लगे। उसके लिए हम लोग को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, ठीक। इसमें कुछ ओवरराइडिंग इनपुट को लगाना होगा, ठीक। तो देखिए 2 ओवरराइडिंग इनपुट होते हैं, एक आपका क्या होता है, क्लियर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका प्रीसेट होता है। एक क्या होता है, क्लियर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रीसेट होता है। ओके, अब देखिए क्लियर क्या है, एक्टिव लो सिग्नल जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो जब एक्टिव लो सिग्नल रहता है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक। और जब क्लियर का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर जब क्लियर का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ये क्या करेगा, जो क्यू है उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब ये रीसेट कंडीशन में कर देता है फ्लिप फ्लॉप को। ये फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा, रीसेट कंडीशन या क्लियर कंडीशन में क्या करता है, कर देता है, ठीक। क्लियर। अब देखिए जो प्रीसेट होता है इसको भी एक्टिव लो सिग्नल कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, जब 0 होगा तो ये क्या करेगा, जो फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट को 1 कर देगा, मतलब उसको सेट कंडीशन में कर देता है, ठीक। ये 2 ओवरराइडिंग इनपुट होते हैं, ठीक। अब देखिए उसके ऊपर हम लोग बार लगाएं, इस वजह से इसको एक्टिव लो सिग्नल कहते हैं। अगर आप बार हटा देंगे तो एक्टिव हाई हो जाएगा, तब इन दोनों का वैल्यू 1 1 करना होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो जैसे आपको मर्जी वैसे आप इसमें लगा लीजिएगा। जब एमएससी में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वहाँ आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है। ओके, अब देखिए आप क्या करेंगे, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है सबके क्या करेंगे, क्लियर इनपुट हम लोग करेंगे, ठीक। हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ जैसे ये स्टेट मिले तुरंत क्या हो जाए, इस 1 और इस 1 की जगह हम लोग को 0 0 अगर मिल जाता है, बात समझिएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये 1 है, अगर इन दोनों 1 को हम लोग 0 0 कर दें तो तुरंत हम लोग का स्टेट मिल जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्यू को 0 करना होगा, आउटपुट को 0 करना होगा। और आउटपुट 0 होगा कब, जब हम लोग क्या करें, क्लियर के क्या करें, 0 दें। क्लियर इनपुट को अगर हम लोग क्या करें, 0 दें, जो यहाँ पे क्लियर बार लिखा हुआ है तो आउटपुट क्या करेगा, रीसेट करेगा। इसका हम लोग को यहाँ पे क्लियर इनपुट लगाना होगा, ठीक। यहाँ पे क्लियर इनपुट लगाना होगा, ठीक। अब देखिए ये सब क्या है, क्लियर इनपुट है, ठीक। तो ऐसे इसको लिख दिया जाएगा, ये सब क्या है, क्लियर इनपुट है, क्लियर इनपुट है, ठीक। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बबल लगा हुआ है, ठीक। अगर डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट करते तो इसको क्या करते, ऐसे क्लियर लिखते, बार नहीं लगाते, ठीक। तो आपको मन करे तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, ये क्या आपका क्लियर इनपुट है और ये क्या है, क्लियर इनपुट है। ओके, जब आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्लियर को 1 करेंगे तब उसको क्या करेगा, रीसेट करेगा, ठीक। यहाँ पे क्या क्लियर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग 0 देंगे तभी क्या करेगा, उसको रीसेट करेगा। ओके, क्लियर है चीज़। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, ये चीज़ यहाँ से देखिएगा, ठीक। यहाँ से देखिए इस दोनों 1 को क्या करना है, 0 करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चलना है नैंड गेट यूज करने, क्या करने चलना है, नैंड गेट यूज करने। नैंड गेट का प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब इनपुट 1 रहता है तो आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। जब हर एक इनपुट क्या रहेंगे, 1 रहेंगे तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी आपको पता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 इनपुट तो हम लोग के ऑलरेडी 0 है, 2 इनपुट तो हम लोग के ऑलरेडी 0 है, बाकी इन दोनों को 0 करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या इनपुट किसके सेंस में करना है, इस नैंड गेट के सेंस में करना है, ठीक। इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका Q3 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Q1 है। ये दोनों क्या है, 1 1 है, बाकी Q2 और Q0 के यहाँ पे 0 0 है, ठीक। तो तुरंत आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए तुरंत आप क्या करेंगे, जो Q3 है और जो Q1 है इसको क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक। देखिए Q1 करस्पॉन्डिंग 1 है और Q3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, ठीक। इसको क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे। तो Q1 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको लाके ऐसे लगा देंगे। और Q3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको लाके हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसको लाके क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक। इसको लाके ऐसे कनेक्ट कर दिए। ओके, क्लियर है चीज़। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग को क्या होगा, स्टेट कौन सा मिलेगा, ये वाला स्टेट मिलेगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 0 आएगा, ये क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा
जीरो होगा और ये क्या होगा 1 होगा। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये MSB 1 है, ये फिर 0 है, फिर क्या है ये 1 है, ये फिर क्या है 0। मतलब जैसे ये स्टेट देखिए आउटपुट में आएगा, इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पे, जैसे ये स्टेट क्या होगा आउटपुट में आएगा तो उस दरमियान होगा क्या, ये देखिए क्या है 1 जो है इससे कनेक्टेड है और ये जो 1 है ये क्या है इससे कनेक्टेड है। ठीक, तुरंत ये क्या करेगा, जो आउटपुट होगा उसको 0 कर देगा, क्योंकि क्या है नैंड गेट है, तो नैंड गेट के दोनों इनपुट जब हाई रहेंगे तो आउटपुट क्या करेगा 0 कर देगा। अब जैसे ये आउटपुट 0 करेगा, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्लियर वाले पे ले जाके अप्लाई कर देंगे। ठीक, सबसे पहले सभी के क्लियर को क्या कर देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है और यहाँ से इसके आउटपुट को ले आके इसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक, तो देखिए होगा क्या, जैसे ये स्टेट आएगा, ये स्टेट जैसे ही आएगा 1 0 1 0। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं 0 1 0 1। ठीक, उसी को MSB से LSB फॉर्म में से लिखेंगे। ठीक, तो जैसे ये स्टेट आएगा तुरंत देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही चाहिए, हम लोग को 0 मिल ही रहा था, क्यों 0 0 मिल रहा था, 0 ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे 0 ही है। ये इसको बस क्या करना है 0 करना है, तो Q1 को देखिए इसके इनपुट में दे दिए हैं, फिर क्या करना है, जो हम लोग का Q2 0 ही चाहिए तो Q2 को यहाँ पर रखे ही हैं, फिर Q3 को 0 करना है तो Q3 को देखिए इसके इनपुट दे दिए हैं। अब ये क्या करेगा, तुरंत इसको 0 कर देगा। ठीक, 0 कर दिया। अब जैसे 0 क्या होगा, इस एक्टिव लो सिग्नल पर जाएगा। अभी पीछे बताए हैं कि जब हम लोग का क्लियर क्या रहता है 0 रहता है तो क्या होता है, इसको रीसेट कंडीशन में ला देता है। ठीक, तो मतलब जैसे ये क्या होगा इस पे 0 जाएगा, तुरंत क्या होगा, इस क्लियर को जैसे 0 मिलेगा तुरंत इसको क्या कर देगा, जितने भी आउटपुट है सबको 0 0 कर देगा। बात समझ में आया। ये क्लियर का वैल्यू जो होता है अगर ये 0 हो जाए, क्लियर बार का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग क्या क्लॉक दिए हैं, क्या इनपुट दिए हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इस क्लियर इनपुट का जो एक्टिव लो सिग्नल क्लियर बार लगाए हैं, यहाँ देखिए बबल करके लगाए ना, अगर डायरेक्ट लगाते तो बबल नहीं लगाते तो उसको क्लियर करते, तो इस वजह से क्लियर बार कर रहे हैं क्योंकि बबल लगाए। ठीक, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे इसको 0 मिलेगा, जैसे इसको 0 मिलेगा, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर कुछ भी हो, क्लॉक इनपुट पे कुछ भी हो, आउटपुट तुरंत 0 कर देगा। मतलब तुरंत हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, रीसेट कर देगा। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको लगाने से देखिए क्या हो गया, इसको लगाने से ये हुआ कि जैसे ही इस पे कौन कौन आ रहा है, इस पे यहाँ से देखिए क्या हो रहा है Q1 आ रहा है और वहाँ से कौन हो रहा है Q3 आ रहा है। जैसे Q1 और Q3 इस पे क्या होंगे 1 1 आएंगे, तुरंत इसको 0 करेगा, मतलब यहाँ से 0 भेज दे देगा। तो इस पर कुछ भी आप इनपुट दीजिए उसका कोई मतलब नहीं है, ये आउटपुट क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक, तो देख लीजिए जैसे ही आप लाएंगे तुरंत क्या करेगा, यहाँ से इसको इस पे उठा कर फेंक देगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या होगा, इसके ऊपर आप चेक करिए, इसके ऊपर आप चेक करिए क्या किसी जगह ये Q2 और सॉरी किसी जगह ये Q1 और Q3 1 है, किसी जगह Q1 और Q3 1 है। यहाँ पे चलिए चेक कर लिया जाए, आपको सेटिस्फाई भी करा दे भाई। देखिए क्या है यहाँ पे किसी जगह, अगर यहाँ पे क्या है, ये आपका देखिए Q1 यहाँ क्या है 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए ये कहीं पे 1 नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग कहीं पे भी 1 नहीं है। ठीक, और देखिए यहाँ पे क्या आपका Q3 1 है, तो वहाँ पे क्या है आपका ये Q1 1 नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इस स्टेट के अलावा क्या होगा, ऊपर जितने भी स्टेट आएंगे उसके लिए इसका वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि उस स्टेट के अलावा ऊपर जितने भी स्टेट हैं किसी में दोनों का वैल्यू 1 नहीं है, किसी एक का वैल्यू एक टाइम पे क्या रहेगा 0 रहेगा। तो नैंड गेट में अगर 2 इनपुट है, किसी एक का वैल्यू एक टाइम पे क्या है 0 है, तो आउटपुट क्या देगा 1 देगा। और जब आउटपुट क्या देगा ये 1 देगा, तो क्लियर बार क्या होगा 1 जाएगा इस पे, तो ये अपना काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसको 0 चाहिए काम करने के लिए। तो जब अपना काम नहीं करेगा, मतलब जब क्लियर बार पे क्या होगा, ये क्लियर बार पे क्या होगा 1 मिलेगा, तो ये अपना काम नहीं करेगा। तो उस दरमियान ये फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करेंगे, वो अपने क्लॉक और इनपुट के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मतलब बाकी ये स्टेट एज इट इज जैसे हम लोग काम कराते हैं वैसे मिलेगा। बात समझ में आया। क्लियर बस इस वजह से लगाया गया है कि जब क्लियर को हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। कैसे एक्टिवेट होगा, उसको हम लोग 0 दे देंगे। तो उसको जब हम लोग 0 दे देंगे तो क्या होगा, उस पर फ्लिप फ्लॉप पे कुछ भी इनपुट दीजिए, कुछ भी क्लॉक पल्स दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने हिसाब से काम कराएगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तुरंत आउटपुट को 0 कर देगा। मतलब जैसे ही ये स्टेट आएगा तुरंत आउटपुट यहाँ पे चला जाएगा और फिर ऐसे रिकाउंटिंग स्टार्ट कर देगा। क्यों ऐसे रिकाउंटिंग स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जैसे क्या हो जाएंगे ये वैल्यू आएंगे, तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे वो वैल्यू आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, अब Q3 0 हो गया, Q1 0 हो गया, Q3 क्या हो गया 0
जीरो हो गया, Q1 क्या होगा 0, तो ये दोनों 0 0 होंगे तो ये क्या कर देगा 1 कर देगा, और 1 कर देगा तो ये इस पर 1 जाने का मतलब ये यूजलेस है, ये काम नहीं करेगा। तब ये सब अपने इनपुट और क्लॉक इनपुट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ऐसे स्टेट फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं पर देख लीजिए इसके ऊपर Q3 और Q1 0, Q3 और Q1 एक साथ 1 नहीं है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या होगा ये स्टेट सेटिस्फाई करेगा, जैसे 1 आएगा तुरंत 0 कर देगा और ऐसे रिकाउंटिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब ये हम लोग का जो काउंटर है उसमें ये NAND गेट लगाने से और यहाँ से इनपुट देने से ये क्या करने लगा, एज अ मॉड 10 काउंटर का क्या करने लगा, काम करने लगा। क्लियर, एज ए मॉड 10 काउंटर क्या करेगा, काम करने लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का मॉड 10 काउंटर तैयार हो गया। ठीक, तो अब क्या करिएगा, जब इसका टेबल बनाइएगा तो क्या करिएगा, यहाँ से इसको ऐसे गायब कर दीजिएगा, ऐसे क्या करिएगा, गायब कर दीजिएगा। देखिए आप इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि एक टेम्परेरी स्टोरेज रहता है, जैसे आता है तुरंत क्या होता है हम लोग को यहाँ पे 0 0 मिल जाता है, मतलब जो हम लोग का रिसाइकलिंग है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मतलब क्लॉक 10 पे तुरंत क्या करेगा, ये रिसाइकिल करना शुरू करेगा। ठीक, इसको भी आप हटा के डायरेक्ट यहाँ 0 0 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। जो इसके पहले वैल्यू था 1 0 1 0 वो क्या था, टेम्परेरी स्टोरेज था, जैसे ही वो आएगा तुरंत क्या होगा, इस पर स्विच कर जाएगा ना, तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे फिर जब 11 नंबर देंगे तो फिर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे 0 0 0 1 ऐसे काउंटिंग शुरू कर देगा, फिर 0 से लेके क्या करेगा 9 तक काउंट करेगा। फिर क्या होगा, जैसे ये स्टेट आएगा 1 0 1 0 वाला, तुरंत क्या होगा, जैसे इन दोनों स्टेट का आने मतलब ये स्टेट आने पर तुरंत क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या करेगा, क्लियर एक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम करेगा, सबको क्या करेगा, हर एक फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर देगा, 0 0 कर देगा। बाकी किसी भी स्टेट पे यहाँ पर 1 आएगा तो ये काम नहीं करेगा, मतलब उस टाइम जो फ्लिप फ्लॉप होंगे वो क्लॉक इनपुट और अपने इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके, क्लियर। अब हम लोग इसके टाइमिंग डायग्राम को समझेंगे, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके टाइमिंग डायग्राम को देखेंगे। ठीक, तो ये देखिए हम लोग का क्या है, क्लॉक यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक, ये हम लोग का क्लॉक है। ओके, अब देखिए ये जो निगेटिव स्ट्रिंग है उस पर नंबरिंग कर दिया है, 10 टोटल ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, हम लोग पहले Q0 को चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक, तो Q0 देखिए क्या है, इनिशियली जब क्लॉक हम लोग का 0 है तो Q0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये इनिशियली क्या है, 0 है, ये क्या 0 है, और कब तक 0 रहेगा, जब तक कि ये निगेटिव स्ट्रिंग ना आ जाए। जैसे ही पहला निगेटिव स्ट्रिंग मिला है तुरंत क्या हो गया, 1 हो गया है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर, और कब तक 1 रहेगा, जब तक दूसरा निगेटिव स्ट्रिंग ना आ जाए, तो यहाँ तक क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। ठीक, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो गया, फिर क्या होगा, अगले निगेटिव स्ट्रिंग तक 0 बना रहेगा, फिर इस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, निगेटिव स्ट्रिंग पर वैल्यू बदलेगा तो ये देखिए फिर क्या है, यहाँ पे 1 पे बना रहेगा, फिर जैसे चौथा आएगा यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, फिर 5वें तक बना रहेगा, फिर ऐसे 5वां आया तो 1 हो गया, फिर 6ठे तक 1 बना रहेगा, फिर 6ठे बदल गया, 0 हो गया, अब 7वें तक 0 रहेगा, 7वां के बाद क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ जा रहा है, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ तक क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर क्या होगा, 1 चला गया, फिर क्या रहेगा, 8वें स्ट्रिंग तक क्या रहेगा, 1 रहेगा, फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, 9वें तक 0 रहेगा, फिर क्या होगा, यहाँ ऊपर उठ गया, और फिर क्या होगा, आगे ऐसे 10 पे चला गया। ठीक, फिर देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग इसको देंगे तुरंत क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, 10वें पे फिर ये 1 था तो ये क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका निगेटिव स्ट्रिंग क्या है, ये है, और क्या है, फिर ये है, ये इसका निगेटिव स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या है, इसका निगेटिव स्ट्रिंग है, और फिर ये इसका क्या है, निगेटिव स्ट्रिंग है। ठीक, दिख रहा है ना, जहाँ पे वैल्यू क्या होगी, चलिए वैल्यू को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 है, ये क्या आपका 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक, तो जब क्या होगा, 1 से 0 पे जाएगा तो निगेटिव स्ट्रिंग होगा। ठीक, तो देखिए 1 से 0 पे जा रहा है तो एक निगेटिव स्ट्रिंग, यहाँ फिर 1 से 0 पे जा रहा है दूसरा, फिर 1 से 0 पे आ रहा है तीसरा निगेटिव स्ट्रिंग, फिर 1 से 0 पे जा रहा है चौथा, और फिर 1 से 0 जा रहा है 5वां निगेटिव स्ट्रिंग। ऐसे हम लोग क्या किए हैं, बना दिए हैं। ठीक, अब देखिए जो Q1 होगा, जो हम लोग का Q1 होगा वो Q0 के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जो Q0 है वही इसके क्लॉक के इनपुट में लगाया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पर निगेटिव स्ट्रिंग होगा वहाँ आप अपना ये इफेक्ट दिखाएगा। तो इनिशियली देखिए क्या है, जब क्लॉक 0 था तो ये सब के सब क्या थे, 0 थे। अब जैसे क्या होगा, ये आपका पहला निगेटिव स्ट्रिंग आएगा तो वहाँ तक 0 रहेगा, जैसे ही पहला आएगा तो उसके बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरे तक 1 बना रहेगा, बस निगेटिव स्ट्रिंग देखते जाइए। फिर यहाँ से क्या होगा, 0 हो गया, तीसरे तक क्या रहेगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, फिर ऐसे यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ चेंज करेगा, फिर ऐसे यहाँ तक जाएगा, और फिर क्या करेगा, यहाँ पर इसको क्या करेगा,
यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक, ऐसे क्या रहेगा, फिर ऐसे यहाँ तक बना रहेगा, ठीक। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, बस यहाँ तक ऐसे बनाए रहिए इसको, ओके, ठीक, क्लियर। अभी यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाएगा, पहले आगे के और सब बना लें तब फिर आपको बताते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, इसका निगेटिव स्ट्रिंग देखा जाए तो पहले नंबरिंग कर लें। ये क्या है, 0 है, ये क्या है 1 है, ये भी 1 है, ये क्या है 0 है, ये 0 है, ये क्या है 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, ये क्या है 1 है, क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे ऐसे बना दिए, तब जो 1 से 0 आएगा वो क्या होगा, निगेटिव स्टेरिंग होगा। तो जो 1 से 0 आ रहा है वो क्या होगा, निगेटिव स्टेरिंग होगा। तो जितने 1 से 0 थे निगेटिव स्टेरिंग हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब Q2 हम लोग का काम करेगा। क्यों, क्योंकि Q2 का जो क्लॉक पल्स था वो क्या है, Q1 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। जो Q2 आउटपुट है हम लोग का तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का, वो क्या है, जो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है उसके उसके आउटपुट में से क्या किया गया, ऐसे देखिए ना, Q2 वाला जो था यहाँ पे, यहाँ से Q2 ले रहे थे, ठीक। तो इसका जो क्लॉक पल्स था ये क्या है, Q1 से जुड़ा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कब ये काम करेगा, जब इसमें निगेटिव स्टेरिंग आएगा तो काम करेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली ये क्या था, 0 था, ठीक। जब क्लॉक इनपुट 0 सब के सब 0 थे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, 0 रहेगा। पहला निगेटिव स्टेरिंग मिला तो ऊपर उठेगा, और क्या रहेगा, दूसरे तक क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर यहाँ से क्या हो गया, सॉरी, पहला निगेटिव स्ट्रिंग मिला 0 से 1 होगा, और दूसरे तक 1 रहेगा। फिर जैसे दूसरा आएगा ये क्या होगा, आगे 0 ऐसे बना रहेगा, क्लियर। जब तक अगला नहीं आएगा तब तक क्या होगा, 0 बना रहेगा, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए ये 0 है, इसके अकॉर्डिंग देखना है, एक एक खाना के अकॉर्डिंग वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। ये क्या है, 0 है, ओके, ये भी क्या है, 0 है आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी 0 है, सॉरी ऊपर है ना, ये क्या है, 1 है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है, 0 है, ये क्या आपका 0 है, और इधर क्या है आपका 0 है, क्लियर। ये ऐसे वैल्यू रख रहे हैं, ठीक, क्लियर हो गया चीज़। जिधर जितना वैल्यू है उधर वैसे रखते हुए चलना है, ठीक। जो ऊपर है उसको 1 और जो नीचे है उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक। देखिए एक एक खाना हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते हुए चलना है। जो ऐसे यहाँ पे बनाए हुए हैं उस पर क्या कर रहे हैं, ऐसे वैल्यू पुट करते हुए चलना है, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या है, अब जो हम लोग का Q3 है उसको हम लोग देखेंगे कि Q3 देखिए क्या है, Q3 जो है वो Q2 के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका निगेटिव स्टेरिंग यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। तो वहाँ तक क्या रहेगा, ये 0 बना रहेगा, वहाँ तक क्या रहेगा, ये 0 बना रहेगा, ठीक। यहाँ तक क्या रहेगा, ये 0 बना रहेगा। तो देखिए यहाँ 0 0 0, इनिशियली क्या था, 0 ही था, तो वहाँ तक 0 बना हुआ। अब जैसे आएगा तो ऐसे क्या होगा, आगे ये 1 बना रहेगा, ठीक। अब देखिए इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, आगे क्या है, ये 1 बना रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या है 1 है, ठीक। अब चलिए इस चीज़ को देखा जाए, ये देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सब 0 0 0 है, ठीक। ये सब 0 0 0 मतलब क्या है, ये आपका डेसिमल वाला 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके LSB है जो 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये 1 हो गया। ये देखिए यहाँ पे 2 है बीच वाला, ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखिए 1 1 है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, LSB है ना, तो ऐसे इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, ऐसे MSB तक बढ़ेंगे, ठीक। तो ये देखिए क्या है, 0 वहाँ 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए 1 0 1 0 है, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना 1 0, और फिर यहाँ पे 1 0 मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया आपका, ठीक। ये 5 है। फिर देखिए आगे क्या है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या आपका ऐसे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर। ये क्या है, LSB इसको लिखे, फिर 1 लिखे, 1 लिखे, फिर 0 लिखे, ठीक। ये क्या है, 6 है, ओके, कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए ये क्या है, तीनों 1 है, LSB से लेके यहाँ तक तीनों 1 है, तो 7 हो गया। ये देखिए क्या है, 8 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए 9 हो गया। अब ये देखिए क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहीं पे हम लोग को थोड़ा सा अपने इसमें चेंज लाना होगा, यहीं पे क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज लाना होगा, ठीक। तो अब देखिए हम लोग क्या देखे हैं कि जैसे 10 वाला है तुरंत क्या हो जाए, ये वैल्यू हम लोग का 0 0 हो जाए। अभी यहाँ 10 वाला कैलकुलेशन बनाए थे ना, तुरंत क्या हो जाए, वैल्यू 0 0 हो जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हम लोग NAND गेट यूज किए थे, ठीक। तब देखिए क्या होगा, जैसे 10 नंबर वाला क्लॉक साइकिल आएगा तुरंत क्या होगा, इसमें देखिए चेंज करने चलना है, इसको और इसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक। तो क्या होगा, एक इंस्टेंट के लिए क्या होगा 1 0 1 0, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, लेकिन ये टेम्परेरी आउटपुट होगा। ये तुरंत NAND गेट लगाने की वजह से 10 नंबर के क्लॉक पल्स पे क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। तो मतलब इसको ऐसे क्या होगा, ऐसे स्पाइक के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक। ऐसे देखिए सीख लीजिए, इसको स्पाइक के फॉर्म बनाते हैं, ऐसे आया, ऐसे क्या करते हैं, इसको 0 दिखा देते हैं, ठीक। फिर देखिए यहाँ क्या है, इसको क्या करेंगे, स्पाइक के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक। ये क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए ऐसे ऊपर उठाए 1 और इस पर तुरंत क्या किए हैं, 0 दिखा दिए, ठीक। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे 0 कर देंगे, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक स्पाइक के फॉर्म में, पीक के फॉर्म में,
ठीक, ऐसे मेरे कहने मतलब है ऐसे पिक के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक, इस चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऐसे यहाँ से जाके 1 पे जा रहा था। अभी पीछे हम लोग देखे थे ना कैसे यहाँ पे जाके 1 पे से जा रहा था। ठीक, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे भी थे कि 10 के करस्पॉन्डिंग 1010 मिल रहा था। तो ये क्या आपका Q0 है, ये क्या है Q1 है, ये क्या आपका Q2 है और ये क्या Q3 है। ठीक, तो देखिए Q1 क्या है आपका, यहाँ पे 1 मिल रहा था। तो क्या हो गया, जब हम लोग NAND गेट यूज किए तो ये क्या करेगा, उस पर जाएगा और जैसे तुरंत जाएगा, तुरंत क्या होगा, NAND गेट लगाने की वजह से ये तुरंत क्या होगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक, टेम्प्रेरी एक पल के लिए वो क्या करेगा, Q1 इस पे जाएगा। तो देखिए एक पल के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, और फिर क्या है 0 पे तुरंत आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या स्पाइक बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे 1 यहाँ पे आया, ठीक, जैसे 1 लाख पल्स आया तुरंत क्या हो गया, 0 हो गया, आगे क्या रहेगा, 0 बना रहेगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक ग्लिच आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिच, या इसी को क्या कर सकते हैं, स्पाइक कर सकते हैं। ठीक, ग्लिच मतलब क्या, यहाँ पे देखिए गड़बड़ी हुआ और तुरंत क्या हो गया, ऐसे रीसेट कर दिया उसको। ठीक, जो 1 होने जा रहा था तुरंत ऐसे एक इंस्टेंट के लिए हुआ, फिर तुरंत क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। क्लियर, ले लिए। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो NAND गेट बनाए थे उसके लिए बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे तुरंत देखिए क्या हो गया, 0 0 सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे ऐसे 0 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो मैं बुक का PDF भेजूंगा, वहाँ पे देखिएगा उसमें बनाया हुआ। ठीक, किसी किसी बुक में क्या किया है, ये ग्लिच ना बना के डायरेक्ट क्या किया है, ऐसे यहाँ पे ला के 0 कर दिया है। ठीक, तो आपकी मर्जी, मन करेगा तो ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन इसको दिखा देंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि लड़का कुछ जानकारी रखता है। ओके, लड़की कुछ जानकारी रखती है तभी वो चीज़ बनाई हुई है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का NAND गेट है, जो हम लोग का NAND गेट है वो क्या होगा, जो NAND गेट होगा हम लोग का, उसका कैसे हम लोग ड्रा कर सकते हैं इसमें, चलिए उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक, NAND गेट को भी ड्रा कर लेते हैं। ओके, NAND गेट को भी इसमें हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, NAND गेट क्या होगा, ऐसे आपका 1 पे बना रहेगा। कब तक 1 पे बना रहेगा, यहाँ तक क्या होगा आपका 1 पे बना रहेगा। जैसे 10 नंबर साइकिल आएगा तुरंत क्या होगा, उसमें भी ग्लिचिंग होगा, वो तुरंत क्या होगा, ऐसे 0 पे जाएगा और फिर क्या होगा, ऐसे आगे इसको सेट करके फिर क्या करेगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक, ये देखिए क्या है, 1 है और नीचे वाला क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखिए एक पल के लिए क्या हुआ है, 0 पे आया है, फिर क्या हो गया, 1 पे चला गया। मतलब अगले साइकिल में जैसे ये इनपुट आएगा तुरंत क्या होगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक, ये क्या आपका NAND गेट के लिए भी आप ड्रा कर सकते हैं। जो बुक में भेजूंगा उस बुक में देखिएगा ये बनाया हुआ NAND गेट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, टाइमिंग डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, बुक में ये आपको शायद न देखने को मिले। ठीक, तो मैं यहाँ बनाया उसका, उसको आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, क्लियर है ना सब। अब देखिए इसका जो नाम हम लोग लिखे थे उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो Mod 10 तो आपको समझ में आ गया क्यों Mod 10 रिपल काउंटर का है, ये समझ गए आप। अब डिकेड काउंटर क्यों का है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक मतलब टोटल क्या कर रहा है, 10 नंबर की काउंटिंग कर रहा है, तो इस वजह से डिकेड मतलब क्या 10, तो हम लोग उसको 10 कर दिए। इतना चीज़ क्लियर। अब BCD काउंटर क्यों का है, क्योंकि देखिए जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है उसी का काउंटिंग कर रहा है। ऐसे देखिए 0 से 9 तक जो है ये क्या है, हम लोग BCD कोड पढ़े हुए हैं ना, तो ऐसे ही BCD कोड लिखे जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये BCD कोड दे रहा है, उसी के कारण क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग BCD काउंटर भी कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरीके से जो आज का हम लोग का लेक्चर है ये फिनिश हो गया। आगे हम लोग बस एक लेक्चर और दूर हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फिनिश करने से। बस हम लोग को सिंक्रोनस काउंटर पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।